हेलो नमस्कार। अगर आप राजस्थान से होंगे तो हाल ही में आपने लोकसभा चुनाव के लिए वोट किया होगा, मोदी जी के लिए या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए या फिर निर्दलीय जो भी चुनाव में खड़ा हुआ होगा अपना नेता सांसद प्रत्याशी, उसके लिए वोट किया होगा आपने। लेकिन वैसे तो हमारे भारत में लोकतंत्र है, तो उसका मतलब तो यही है कि सब अपने इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से अपने नेता को चुन सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ शहरों तक होती है, हमारे गाँव में नहीं। अच्छा, जब हम सब वोट जब दे के आ जाते हैं, उसके बाद जिस भी पार्टी को हमने वोट किया होता है उस पार्टी के हम अच्छाइयाँ गिनाने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो उस पार्टी को विश्वास करके आए होते हैं। घर आते ही फिर जो लोग दूसरे या फिर चौराहे पे कभी किसी से मिलते हैं या फिर अपने उसमें तो अपने उस जिस भी पार्टी को वोट करके आते हैं उस पार्टी की अच्छाइयाँ गिनवाने लग जाते हैं, और दूसरी वाली जो पार्टियाँ उसकी कमियाँ गिनवाने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जिसको वोट दिया है वही पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। जिस हिसाब से हमारे भारत में लोकतंत्र है, मतलब यही है कि सब अपने अपने हिसाब से अपना नेता चुनते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ शहरों तक सीमित है, गांव में नहीं। गांव में लोग एक दूसरे से पूछते हैं, पहले तो चुनाव मतलब अपने घर में पूछ के जाएंगे कि वोट किसको देना है, या फिर किसी बाजू में जो पड़ोसी होगा जो थोड़ा होशियार होगा तो उसको पूछ लेंगे कि किसको वोट दें, क्या माहौल है। खुद से नहीं, अगर किसी ने बोल दिया गांव का कोई पढ़ा लिखा है, गांव में ये चलता है, गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो बोल देगा कि किस पार्टी को वोट करना है, तो वो इंसान फिर उसी हिसाब से वोट देते हैं। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि जो परिवार का मुखिया होता है वो ही अपने परिवार की जिम्मेदारी ले लेता है कि मेरा पूरा परिवार एक ही पार्टी को वोट करेगा। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे एक परिवार में 6, 7, 8 सदस्य, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, सबके अपने विचार होने चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से वोट करने चाहिए। पर ग्राउंड रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। वही इंसान जो घर का मुखिया होता है वही सब पूरे परिवार की गारंटी दे के आ जाता है कि मेरा पूरा परिवार तो एक पार्टी को वोट करेगा। अगर चुनाव के टाइम में अगर कोई दो दोस्त अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो दोस्ती उस टाइम पे कंटिन्यू नहीं कर पाते, और जब भी अगर वो मिलते हैं तो पॉलिटिकल मुद्दे उठा के एक दूसरे से बहस करना चालू कर देंगे। अच्छा, जैसे ही चुनाव का टाइम जो आता है, इस टाइम में बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, खास करके जो कॉलेज के बच्चे हैं, 18, 19, 20 साल के जो नए नए अभी फर्स्ट वोटर बने होंगे, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज के बच्चे जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के जो रैलियाँ होती हैं वहाँ पर शामिल होकर और आगे आके नारे लगाने चालू कर देते हैं, क्योंकि उनमें उनको लगता है कि आगे जाके हमको भी तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। और इस सोच के कारण वो उस तरह पॉलिटिकल रैलियों में चालू हो जाते हैं। अच्छा, दिक्कत तब होती है जब उनके आजकल तो पुराने टाइम में तो ऐसा होता नहीं था। ये जब हमारे मतलब आज से 10, 15, 20 साल पहले ऐसा नहीं था कि फ़ोटो वोटो खींचे और इतना एक्टिवली नहीं रहते। आज के टाइम में तो देख लीजिए कि कहीं भी पॉलिटिकल रैली या फिर कुछ आए होते हैं, मोदी जी आए हो गए तो वहाँ पर वीडियो बहुत वायरल हो जाते हैं, रील्स वायरल हो जाती है। तो आजकल तो मम्मी पापा भी उनके इतने एक्टिव हो जाते हैं कि रील्स वगैरह और फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, तो उनके वीडियो वहाँ पर भी आ जाते हैं। फिर देखते हैं मेरा बेटा तो कॉलेज पढ़ने पे जाता है और क्या कर रहा है, फिर रात को उसके पापा उसके घर पे उसकी सरकार बनाते हैं।